घमंडी इंसान को बिना बोले कैसे हराएं? कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए ऊंचा बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला कुछ कर नहीं सकता। उनकी आवाज में एक अजीब सा घमंड होता है, जैसे वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर घूम रहे हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि घमंडी इंसान जितना बाहर से मजबूत दिखता है, उतना ही अंदर से खाली होता है। आज मैं आपको वही बात समझाने वाला हूं जो महान चाणक्य ने सदियों पहले कही थी। घमंड शब्दों से नहीं टूटता, घमंड सच से टूटता है, और सच हमेशा चुप रहने वालों के पास होता है। शुरू करने से पहले अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी गहरी बातें आपको रोज नहीं मिलेंगी। अब बात शुरू करते हैं। घमंडी इंसान हमेशा तुलना से जीता है, ताकत से नहीं। उसे लगता है कि वह दूसरों से ज्यादा जानता है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा खास है। लेकिन यह सोच उसका हथियार नहीं, उसकी कमजोरी होती है। एक बार सोचिए, सच में आत्मविश्वासी व्यक्ति को किसी को नीचा दिखाने की जरूरत क्यों पड़े? जिसे खुद अपने काम पर भरोसा हो, जो खुद अपने मन से शांत हो, उसे दूसरों पर चिल्लाने से क्या मिलना है? घमंडी इंसान की पूरी ताकत इस बात में होती है कि लोग उसकी बातों पर प्रतिक्रिया दें। वो चाहता है कि उसकी हर बात का असर हो, लोग डर जाएं, प्रभावित हो जाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी ओर देखें। और बस यहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छुपी है, क्योंकि जब कोई उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, उसका साम्राज्य वहीं से टूटना शुरू हो जाता है। पहला कदम है शांत रहना। लेकिन यह वो शांति नहीं जो डर से आती है, यह वो शांति है जो भीतर की स्थिरता से पैदा होती है। यही चाणक्य का पहला पाठ है। मौन को अपनी ताकत बनाओ। लेकिन एक बात याद रखना, घमंडी इंसान तब और बेचैन होता है जब सामने वाला शांति को हथियार बनाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसकी ऊंची आवाज के जवाब में सामने वाला शांत क्यों है। वह जितना बोलता है, आप उतने ही शांत रहते हो, और यह उसे अंदर से तोड़ता रहता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। अब दूसरा कदम आता है तुलना उलट देना। घमंडी इंसान का अहंकार तभी ऊंचा होता है जब उसे लगता है कि सामने वाला उससे नीचे है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि सामने वाला उससे बेहतर है या कम से कम बराबर है, उसका पूरा ढांचा हिलने लगता है। आप उसे कुछ बोलते नहीं, आप उसे कुछ समझाते नहीं, लेकिन आपकी मौजूदगी, आपका आत्मविश्वास, आपका शांत रहना उसे यह एहसास करा देता है कि उसकी शक्ति बाहर से थी और आपकी शक्ति भीतर से। अब एक उदाहरण सुनिए। मान लीजिए कोई सहकर्मी है जो हर मीटिंग में खुद को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वह अपनी आवाज ऊंची कर लेता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता है और दूसरों को कमतर बताता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप बस हल्की सी मुस्कान देते हैं और एक साधारण सा जवाब, ठीक है, अच्छा है, कहकर शांत हो जाते हैं। अब उसका मन चिढ़ने लगता है। उसे लगता है, यह मुझसे प्रभावित क्यों नहीं हुआ? ये मेरी बातें सुनकर सहमा क्यों नहीं? ये मेरी टोन पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? यहीं से उसकी परेशानी शुरू होती है और आपका खेल शुरू होता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दूसरों पर साबित करने में खर्च कर देता है, वह हमेशा अंदर से कमजोर होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाता है, वो कभी हार नहीं सकता। और यही तीसरा कदम है, अपनी प्रगति को हथियार बनाना। घमंडी इंसान लड़ाई से नहीं हारता, वह तर्क से भी नहीं हारता। वह हारता है आपकी प्रगति देखकर, क्योंकि आपकी प्रगति उसकी सुपीरियरिटी को चुनौती देती है। आपकी मेहनत उसके अहंकार को कमजोर करती है, आपकी उपलब्धियां उसके भ्रम को तोड़ती हैं। अब एक जरूरी बात, घमंडी इंसान हमेशा उधर दौड़ता है जहां लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसके सामने स्थिर खड़ा हो जाए, उसकी हवा निकल जाती है। आप बिना एक शब्द बोले उसकी पूरी मानसिक संरचना को हिला देते हैं। अब यह प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई इंसान आपको हमेशा नीचा दिखाता है। पहले आप हर्ट होते थे, परेशान हो जाते थे, सोचते थे कि इसका जवाब कैसे दें। लेकिन अब आप कुछ नहीं कहते, आप सिर्फ काम करते हैं, आप सीखते हैं, आप ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे आपकी प्रगति इतनी साफ दिखाई देने लगती है कि वही घमंडी इंसान आपकी ओर देखना भी बंद कर देता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करती है, तुलना। वह डरता है कि कहीं लोग उसकी जगह आपको महत्व न देने लगे।
वह डरता है कि कहीं उसका बनाया हुआ नकली साम्राज्य टूट न जाए। और सच यही है, वह खुद अपने डर में हार जाता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप यहां तक जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सिर्फ बटन नहीं है, यह आपके और मेरे बीच एक मजबूत रिश्ता है। अब बात आती है चौथे और अंतिम कदम की, प्रेजेंस पावर। यह सबसे गहरा हथियार है। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है उसकी उपस्थिति ही इतनी मजबूत हो जाती है कि घमंडी इंसान उसके सामने खुद ब खुद छोटा पड़ जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन किसी शांत और मजबूत व्यक्ति के सामने जाकर उनकी आवाज धीमी हो जाती है। वे विनम्र हो जाते हैं, उनके चेहरे की अकड़ गायब हो जाती है। यह डर नहीं होता, यह सम्मान होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ बोलकर नहीं, अपनी ऊर्जा से बात करता है। आपकी यही शांत उपस्थिति घमंडी इंसान के मन में सवाल पैदा करने लगती है। यह मुझसे नहीं डरता, यह मेरी बातों से नहीं हिल रहा, यह मुझे प्रभावित क्यों नहीं हो रहा, क्या यह मुझसे ज्यादा मजबूत है? और जैसे ही यह सवाल उसके अंदर शुरू होते हैं, उसका घमंड टूट जाता है। अंत में असली जीत वहां नहीं है जहां आप बहस जीत लेते हैं। असली जीत वहां है जहां आप बिना बोले किसी को उसकी जगह दिखा देते हैं। और अगर आज की बातें आपके मन में बैठ गई हों तो याद रखिए, घमंड कभी चिल्लाहट से नहीं टूटता। घमंड हमेशा चरित्र, प्रगति और शांति से टूटता है। अब अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको जीवन बदलने वाले कई और पार्ट मिलेंगे। तो मैं मिलता हूं ऐसी ही वीडियो के साथ। आप सुनना ना भूलिए मोटिवेशनल दृष्टिकोण।